ठीक है, तो आज हम ये क्या करेंगे, ये जो आपका एड्स आ रहे हैं उस एड्स के लिए हम डेटाबेस डिज़ाइन करेंगे और डेटाबेस से ही ऐड हम फैच करेंगे उसका रिकॉर्ड, और वही ऐड दिखाएंगे जो एक्टिव ऐड है हमारे पास। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक बताया था कि आप स्लाइडर वे में ऐड चला सकते हो। यहाँ से जो कोडिंग है ये कोडिंग आप ले सकते हो, या स्टैटिक रखना है तो स्टैटिक भी। तो पहले हम स्टैटिक देख लेते हैं, स्टैटिक ऐड कैसे आएगा ये, फिर उसको मूवमेंट वाला हम कॉन्सेप्ट दे देंगे बाद में। ठीक है, और एक चीज़ और है कि जैसे हम लोग डेटाबेस की जब कोडिंग करते हैं तो यहाँ पर देखो आप, इसमें हमें डेटाबेस की कोडिंग बार बार लिखनी पड़ती है। फाइल बनानी। हाँ, तो ये जो आप देख रहे हो इसमें ये कोडिंग जो है, ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या किया होगा, एक कनेक्शन बनाया होगा कहीं। एक ये है क्वेरी, ये भी है क्वेरी, ये भी क्वेरी है। ये देखो आपका, ये हमने कनेक्शन बनाया हुआ है। ये कनेक्शन क्या है, हार्ड कोडेड कर दिया आपने। हार्ड कोडेड का मतलब ये हो जाता है कि अगर अगर आपके वेबसाइट में 100 फाइलें हैं और 100 फाइलों में ये कनेक्शन आपने यहाँ पे लिख रखा है, तो आपको हर 100 फाइल में चेंज करना पड़ेगा अगर सर्वर आपका चेंज होता है तो। जी सर। ठीक है, तो अब या तो आप ऐसा करो कि एक यहाँ पर जो इंक्लूड है, ठीक है, तो हमें ये डेटाबेस फाइल बनाई। हाँ, इंक्लूड के अंदर ये डेटाबेस वाली एक फ़ाइल जो आपने बनाई होगी, तो आपने ये यहाँ रख लिया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, वहाँ पे रन कर देंगे। कैसे, ये लाइन हम हटा देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, रिक्वायर। वन। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका वो चीज़ आपकी परफॉर्म हो जाएगी जो हम चाहते हैं। तो मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो सब सही चल रहा है। ये एरर करके देख लेते हैं, शायद एरर पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है। तो डेटाबेस बेस डॉट पी एच पी फाइल है, इसमें हम थोड़ा सा डेटाबेस का नाम चेंज कर देते हैं, इसको 1 लगा देते हैं, महनाज 1। ठीक है, अब हम देखते हैं सर इस। हम्म, सर ये डेटाबेस वाली फाइल आपने अभी क्रिएट की होगी सर। हाँ, क्रिएट करिए ये फाइल। ठीक है, अब देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखो आपका क्या हुआ, रिकॉर्ड्स आपके आना बंद हो गए और नीचे भी आपका पेज जो है वो पूरा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये मिस्टेक है। मिस्टेक में हम क्या करेंगे, यहाँ पर वापस जाके से 1 हटा के रिफ्रेश करके, ठीक है, तो ये आपका रिकॉर्ड्स आ गए सारे। तो हम चलो इसके ऊपर बात करते हैं, ये हमारा जो ऐड है, ये ऐड हम कैसे लेके आएंगे। तो
ठीक है, तो आपने बैनर नाम से एक टेबल बनाई हुई है। ठीक है, इसमें बैनर आईडी हो गया, बैनर इमेज हो गई आपकी। सब कैटेगरी समझ में नहीं आ रही कैसे करना नहीं, कैटेगरी तो नहीं होगा। एक्टिव है। कौन सी एक्टिव बहुत कैटेगरी आपने ये बना दी? नहीं, कैटेगरी मैंने इसमें नहीं, इसमें बोला था प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में आप स्ट्रक्चर में जाओगे तो यहाँ देखो एक कैटेगरी फील्ड आनी चाहिए। मतलब प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है, जैसे प्रोडक्ट टाइटल। ठीक है, तो हम कैटेगरी सबसे नीचे बना लेते हैं, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐड वन फील्ड आफ्टर फीचर प्रोडक्ट को, तो यहाँ कैटेगरी किस टाइप का है, वेयर केयर टाइप का है, और इसमें लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, मान लो 500 या 200 दे दी हमने, सेव कर दिया। ठीक है, अब एक कैटेगरी टेबल अलग आएगी एक और। जैसे आप ये स्ट्रक्चर पे जा गए आप, तो इसमें कैटेगरी हाँ कैटेगरी फील्ड बनी है, लेकिन अब एक कैटेगरी टेबल भी आएगी, क्योंकि हमारी ये कैटेगरीज दिख रही हैं आपकी, ये तो हमने फिक्स कर रखी हैं। ठीक है, लेकिन जब आप एडमिन बनाओगे, लास्ट टाइम जब हमने बात करी थी, कल बात कर रहे थे, शायद सेव नहीं किया होगा मैंने। एडमिन पैनल की जब हम बात कर रहे थे, इस तरह से एडमिन पैनल था आपका। तो इसमें इस तरफ हमारे पास लिंक्स आएंगी। तो कल था ना ऐड बैनर, इस तरह से मैंने आपको बताया था, लिस्ट बैनर। फिर इसमें आएगा ऐड कैटेगरी। ठीक है, और लिस्ट कैटेगरी। तो जैसे आप ऐड कैटेगरी पे क्लिक करोगे तो एक कैटेगरी वाला पेज आपका ओपन होगा। ठीक है, और उसके अंदर क्या होगा, कैटेगरी का नेम, ठीक है, उसका मतलब कहते हैं ना शॉर्ट नेम। जैसे आपने कैटेगरी बनाई, लेट कर लो मोबाइल एंड टैबलेट। अब इसका क्या होता है, शॉर्ट नेम होता है मॉब अंडरस्कोर टैब। तो ये होता है प्रोग्रामिंग के लिए, और ये होता है शो करने के लिए। मतलब जब प्रोग्रामिंग में कैटेगरी जब सर्च करेंगे, इस वाली कैटेगरी पे क्लिक करेंगे जो शो हो रही होगी, लेकिन उसमें जो नाम जनरेट होगा वो क्या होगा, ये वाला होगा मॉब अंडरस्कोर टैब। ठीक है, फिर इसकी कोई एक अगर और अच्छा बनाना है तो इसकी एक पिक्चर, इस कैटेगरी की कोई पिक्चर आप यहाँ पे ऐड दे सकते हो। जैसे देखा होगा जब कभी हम लोग कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तो साइट पे जाते हैं तो कैटेगरी, हाँ पिक्चर नहीं, यहाँ अपलोड करनी पड़ेगी आपको। अपलोड करना है। हाँ, अपलोड द पिक्चर। तो ये PHP में सिखाया था मैंने, पिक्चर कैसे अपलोड करनी है।
मतलब जो कैटेगरी आप बना रहे हो मोबाइल एंड टैबलेट के लिए, तो जैसे आपका अब वहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने वेबसाइट पे गया, उसमें कैटेगरी सेलेक्ट किया। अब जैसे कैटेगरी आप यहाँ पर क्लिक कर रहे हो, जैसे आप देखो ये, तो यहाँ पे देखो यहाँ ये, पे डेटाबेस हाँ ये पिक्चर आ रही है ना पीछे, कैमरा की इमेज आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स की इमेज आ रही है ना पीछे, पिक्चर्स आ रही हैं ये। यस सर। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, जब आप कंप्यूटर या उस पे जाओ, मतलब जो अभी हम बना रहे हैं मोबाइल एंड टैबलेट इस पे, जब आप इस कैटेगरी के ऊपर जाओ तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, वो इमेज आनी चाहिए अच्छी सी, जो हमने वहाँ सेट कर रखी होगी। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इस तरह से बना देते हैं, एक पिक्चर डाल देते हैं, ठीक है, और उसको ओके कर देते हैं, सेव कर देते हैं। ठीक है, एक चीज़ और भी होती है इसमें, सब कैटेगरी भी होती है। जैसे ये जो है, ये कैटेगरी आप बना रहे हो, उसकी सब कैटेगरी कौन सी है, तो यहाँ पे सब कैटेगरी भी सिलेक्ट करने के लिए बोलता है। यहाँ पे डेटाबेस में अपलोड करने कैटेगरी बनाना वो अपलोड करने के लिए क्या मतलब वो वाला डेटाबेस में नहीं, डेटा वो तो सर्वर पे अपलोड करेंगे ना। अभी जैसे आप कोई फाइल अपलोड करोगे, लास्ट टाइम जैसे आपने किया था, तो वैम सर्वर पे फाइल नहीं अपलोड हो जा रही थी अपलोड फोल्डर के अंदर, ठीक है, तो वही कोडिंग आपकी, हाँ सर्वर पे अपलोड हो जा रही थी, वही कोडिंग यहाँ लगेगी। अब जब ये कैटेगरी नाम की एक टेबल बनेगी, जिसमें आपका क्या होगा, नेम, शॉर्ट नेम, पिक्चर और सब कैटेगरी आएगा। सब कैटेगरी का मतलब जो पहले से कैटेगरी बन चुकी है, तो उसका लिस्ट यहाँ आनी चाहिए, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, ठीक है। उसका जो सर्वर को अपलोड होती है तो उसका डेटाबेस कोई वो नहीं होता है। नहीं, बस डेटाबेस में वो टेबल के अंदर उसका नाम चला जाता है या उसका आईडी चला जाता है। डेटाबेस के अंदर कभी पिक्चर स्टोर नहीं करते हैं, मूवी कभी, जैसे मूवी हो गई, पिक्चर हो गई, कभी डेटाबेस के अंदर नहीं डालते हैं, वो तो सीधे हार्ड डिस्क में स्टोर रहती है। हार्ड डिस्क पर जब वहाँ जहाँ पे स्टोर होती है, तो उसका नाम होता है, जो पिक्चर का नाम, या पिक्चर का नाम ऐसा रखते हैं, या फाइल का नाम या इमेज का नाम ऐसा रखते हैं कि जो दूसरी इमेजेस से मैच ना करे, ठीक है। अब जैसे उसकी एस, और हाँ बताओ। तो सर मतलब इसकी कोडिंग जो है सर, वो PHP डिजाइनर में सर किसी फाइल के अंदर करनी होगी सर, ये बैनर वाले उसके अंदर फाइल के अंदर, है ना? हाँ, अभी जैसे कैटेगरी की अभी बात हो रही थी, कैटेगरी में अब जैसे बैनर में आपको करना है, मान लो बैनर में करना है कि बैनर की फ़ाइल अपलोड करनी है आपको, जब हम ये वाला यस सर। सेक्शन बनाएंगे ऐड बैनर, तो उसमें फ़ाइल अपलोड करनी होगी, तो वहाँ भी कोडिंग चलेगी आपकी। अभी तो हम सब डायरेक्ट अभी डाल रहे हैं, क्योंकि अपन लोग फ्रंट वेबसाइट बना रहे हैं, तो इसीलिए जब एडमिन वाले पे पैनल पे बात करेंगे, जब एडमिन वाला सेक्शन बनाएंगे उसमें कुछ दिनों के बाद, 2-3 दिन के बाद, तो इसमें फिर हम इस पे बात करेंगे, ठीक है, बैनर कैसे ऐड करना है, फ़ाइल कैसे अपलोड करनी है, ठीक है। अभी तो सब हम मैनुअली करेंगे, ठीक है। तो अब ये कैटेगरी जब बनाएंगे, तो उसमें सब कैटेगरी भी हमें रखनी पड़ेगी। तो क्या होता है, जैसे आपने लिखा, एक कैटेगरी ली, लेट कर लो इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये पेरेंट कैटेगरी होगी। अब इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका क्या आ गया, मोबाइल आ गया, ठीक है, टीवी आ गई आपकी, स्मार्ट टीवी आ गई आपकी, तो ये सब कैटेगरी हो गई इसकी। ये पेरेंट हो गया और ये चाइल्ड हो गया। तो जब आप ये कैटेगरी मोबाइल बनाओगे, तो इसकी पेरेंट कैटेगरी किसको बनानी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स को। तो यहाँ पर आपको ये यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी, आप सब कैटेगरी बोल लो या तो पेरेंट कैटेगरी बोल लो, इसकी कोई पेरेंट है कि नहीं, ठीक है। तो वो बाद में बनाएंगे हम लोग, अभी तो सीधे बात करते हैं कि ये हमें इमेज कहाँ से उठानी। तो अभी हम क्या करते हैं, जो आपने डेटाबेस बनाया था बैनर वाला, इसको मॉडिफाई करते हैं। तो ये थोड़ा गलत बन गया, ठीक है। तो सबसे पहले बैनर आईडी हो गया, रखना चाहो तो आप रख सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ होना चाहिए एक बैनर आईडी। अब बैनर आईडी क्या होना चाहिए, प्राइमरी की होना चाहिए। तो ये प्राइमरी की, अब सभी को आपने प्राइमरी की बनाया है कि एक को बनाया है, एक को भी नहीं बना। एक को भी नहीं बनाया। तो बैनर आईडी को हम प्राइमरी की बना लेते हैं। तो इसको एडिट करते हैं या इस पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो ये प्राइमरी की बन गई, हाँ हाँ बन गई। सब कैटेगरी कैसे बनाएंगे? वो बाद में देखेंगे, अभी तो अभी छोड़ दो अभी आप इसको। कैटेगरी वाला भी डिलीट करो आप माइंड से, ये कैटेगरी हटा दी हमने यहाँ से, ठीक है। इन स्टॉक भी हटा दिया, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इन स्टॉक में। बैनर आईडी हो गया, बैनर इमेज हो गया, ठीक है। और क्या कर सकते थे, लास्ट टाइम हमने आपको बताया था।
याद नहीं आता वीडियो कर। हाँ तो उसका एक्टिव था ना एक, ठीक है, तो एक और ऐड करेंगे, एक्टिव है कि नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या ले लेंगे हम, बूलियन ले लेंगे। सेव कर दिया। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो बैनर आईडी हो गया, बैनर इमेज हो गया और आपका एक्टिव हो गया। ठीक है, एक और था कि भाई जैसे इस बैनर पे क्लिक करें तो कौन सा यूआरएल पे जाए वो। ठीक है, तो एक हम फील्ड ऐड करेंगे आफ्टर एक्टिव नहीं, आफ्टर बैनर इमेज। ठीक है, वो ठीक है, तो अब बैनर है तो बैनर यूआरएल ना, या क्या कह सकते हैं उसको, रीडायरेक्ट यूआरएल। ये वेरकर टाइप का होना चाहिए, 200 दे देते हैं उसको। ठीक है, तो बैनर हो गया, रीडायरेक्ट यूआरएल हो गया, एक्टिव है कि नहीं है ये। ठीक है, ठीक है, तो चलो अब इसमें कुछ वैल्यूज़ डाल लेते हैं। तो लास्ट टाइम हमने ये जो बनाया था इसका, ये वाला जो बैनर था हमारा, इसका एड्रेस देखते हैं। बैनर होम 1 है। ठीक है, किसमें पड़ा हुआ है, इमेज एसेट्स के अंदर, इमेजेस के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे। ठीक है, आप चाहो तो एक अलग से फोल्डर बना सकते हो बैनर करके। तो कॉपी करते हैं हम इसे, इंसर्ट करते हैं, बैनर आईडी 1, ये इसका यूआरएल हो गया। ठीक है, किस पे जाएगा ये मान लो मैं दे देता हूँ http://www.wismax.in पे जाएगा मान लो ये, और ये एक्टिव है। ठीक है, मैं भी एक ही बैनर डाल रहा हूँ। तो बैनर इमेज का एड्रेस किधर से, इमेज का नाम ही इमेज का नाम देखो, अब वही मैं कह रहा हूँ, ये जो लोकेशन है वहाँ कोडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अभी हम कोडिंग जब करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि भाई हम कहाँ पर हैं। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ, हम कहाँ पर हैं, किस यूआरएल पे हैं, इस पे है ना, होम पे हैं ये ना manage.wismaxinfosys.com पर हैं हम लोग। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि अब इमेज इसके बाद कहाँ पड़ी है। तो सर वो इमेज का पाथ है ना सर, जहाँ हाँ पर स्टोर है। हाँ, जहाँ पे स्टोर है तो उसका पाथ है कि भाई वेबसाइट के बाद वो एसेट में इमेज के अंदर बैनर इमेज डॉट जेपीजी पड़ी हुई है। ठीक है, क्योंकि अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप यहाँ पे क्या करो भाई, यहाँ जो है आप एक फ़ोल्डर बना लो, जैसे इंक्लूड बनाया है ऐसे एक फ़ोल्डर बना लो बैनर। उस बैनर में वो वाली जो इमेज थी आपकी, वो आप इमेज डाल दो। वो इमेज डाल के फिर आपको सिर्फ यहाँ बैनर का नाम लिख सकते हो कि हमें पता है कि वो बैनर फोल्डर के अंदर ही है। ठीक है, सर हमें पूरा पाथ देना पड़ेगा। हाँ पूरा पाथ देना पड़ता है, वो आपको आपके ऊपर है, वो अंडरस्टूड हो जाएगा आपको जब आप देखोगे। ये catpro.jpg ये फाइल, ये भी एसेट में पड़ी होगी ना, ये catpro जी सर। catpro 4 ये भी एसेट में पड़ी होगी। देखो आपका ये का, हाँ वही मैं बता रहा हूँ, जैसे ये है ना, ये आपका ऐड है। ठीक है, तो आप ये सारे जो ऐड हैं अब मतलब आपने सिर्फ नाम ले दिया, लेकिन अब हमें पता होना चाहिए है कहाँ। अब इससे पता नहीं चल रहा ये है कहाँ, catpro पता नहीं कहाँ है। लेकिन अगर मैं ऊपर वाला जो फर्स्ट वाला देखूँ, जो आपको मैंने ये बनाया है ये वाला, तो इसमें आपको ये दिख रहा है कि भाई ये जो है कहाँ है, एसेट के अंदर, IMG के अंदर पड़ा हुआ है। लेकिन इससे पता नहीं कर पा रहे हो ये है कहाँ, वेबसाइट के किस डायरेक्शन में पड़ा है। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको पूरा पाथ देते हैं, इससे समझ में आता है। ठीक है, सर आपने प्रोडक्ट जब बनाया था तब तक इमेज के नाम
हाँ तभी भाई मैं कह रहा हूँ, देखो आपको पता होना चाहिए बैनर इमेज का, आपको पता है कि भाई बैनर इमेज मेरी यहाँ पे पड़ी हुई है, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया है बैनर के अंदर, तो चलो अंडरस्टूड हो जाएगा कि हाँ चलो बैनर के अंदर है तो सिर्फ नाम दे दो आप, सिर्फ इतना नाम दे दो। लेकिन एक पड़ी है इमेज के अंदर, एक पड़ी है एक्स वाई जेड के अंदर, एक पड़ी है ABC के अंदर, तो फिर हमें वहाँ पूरा पाथ देना पड़ता है। ठीक है, तो आप देख लो कहाँ पर आपका बैनर्स कहाँ पड़े हुए हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लेते हैं। ठीक है, तो अब जैसे हम तुम अलग अलग चीज़ें पड़ेगी तो जैसे हम सबका पास। हाँ ठीक है, तो चलो ये आपके चार चार बैनर रखते हैं। ठीक है, अब हम इसकी कोडिंग करते हैं। ठीक है, कि हमारा यहाँ पर ये बैनर जो है, ये वाला जो है कहाँ गया, सुपर था। तो गायब हो गया। कोडिंग करिए क्या? सर हमने इसकी कोडिंग करी थी हाँ जिसकी हाँ, तो आप देखो आपने कोडिंग कर दी होगी, कोडिंग हम देखते हैं कहाँ पर है कोडिंग इसकी। बैनर में सर यहीं पे। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बैनर वेयर इन स्टॉक इक्वल टू 1 ऑर्डर बाय बैनर आईडी। ठीक है, डिसेंडिंग। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बैनर वेयर एक्टिव इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है, ऑर्डर बाय बैनर आईडी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको, ठीक है, ये लेना है। अब ये एग्जीक्यूट हुआ, बैनर आईडी आ गया। ठीक है, स्टार में आ गया, स्टार में ना लेके BID बैनर आईडी दे लेते हैं, BID बैनर आईडी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये देखो अब ये हार्ड कोडेड हो गया ना, ये देखो ये। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, SRC इक्वल टू ऐसे बैनर इमेज। ठीक है, तो रूट के ऊपर वो स्लैश करके अपने आप वहाँ से उठा लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर href क्या देंगे हम, जो हमने वहाँ पर दिया था। ठीक है, तो ये वापस हम इसको कॉपी करते हैं और href कहाँ पे जाना चाहिए, रीडायरेक्ट URL। हाँ, रीडायरेक्ट अंडरस्कोर URL। ठीक है, अब ये जो है आपका किस में लगा हुआ है, लूप में लगा हुआ है। ठीक है, तो लूप में लगा हुआ है, तो लूप के हिसाब से आपका क्या होना चाहिए, जो जो एक्टिव होंगे आपके वो आने चाहिए। तो मैं 2 को एक्टिव कर देता हूँ। इसका मैं हैश दे देता हूँ लिंक का। ठीक है, अब मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो ये देखो आपका ये आ गया, लेकिन ऊपर जो बैनर एक आ रहा है वो इमेज देखो आपकी सही नहीं आ रही है, क्योंकि वो हार्ड कोडेड आपने किया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरा पाथ दे देंगे। हाँ, ये जो इमेज वाला था ये वाला पाथ। ठीक है, तो कॉपी करता हूँ मैं, इसे एडिट करता हूँ, यहाँ पर ये पूरा हम इस तरह से दे देंगे। ठीक है, वो ठीक है, तो एक थोड़ा सा एक और भी मैंने आपको एक ट्रिम फंक्शन पढ़ाया था, ट्रिम फंक्शन भी थोड़ा सा आप लोग अप्लाई कर देना यहाँ पर। जब भी हम स्ट्रिंग वैल्यू उठाते हैं कहीं से, देखो ये बैनर इमेज हो गया या रीडायरेक्ट URL हो गया, तो इसको ट्रिम फंक्शन के थ्रू आप ट्रिमिंग कर सकते हो, ट्रिम। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है
आगे पीछे स्पेस रह जाता है। तो उसके लिए ये ट्रिम फंक्शन लगाना बहुत ज़रूरी होता है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसको मैं सेव करता हूँ और मैंने डेटाबेस भी सही कर दिया है, उसमें जाके अपडेट कर दिया है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखो दो आपके एड्स आ गए। ठीक है, अब क्योंकि ये ऐड जो है ये आपका 2 कॉलम में है तो इसीलिए इस तरह का आ रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा कि ऐड हमारा कैसा आना चाहिए, किस तरह से। ठीक है, मतलब यूज़र जिससे आप ऐड लोगे उसको बताना पड़ेगा कि जो आपकी विड्थ और हाइट होगी वो इस पर्टिकुलर, जैसे इसकी डायमेंशन हम देखेंगे। इसकी डायमेंशन 570/219 है। ठीक है, तो आपको उसको बोलना पड़ेगा, नहीं भाई ये वाली तो नहीं चलेगी। और इसकी अगर देखा जाए तो इसकी 1041 नीचे बॉटम में आ रहा है इस जगह, यहाँ पर, ये यहाँ पर शो होगा जब मैं इसको हाईलाइट करूँगा, देखो। ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से बैनर इमेज लेनी पड़ेगी, जैसे आपकी डिमांड है वेबसाइट के हिसाब से। तो वो आपका क्लाइंट बना के देता है वो। अगर क्लाइंट बनाता नहीं है तो फिर आपको खुद बनानी पड़ेगी, तो उसका आप चार्ज ले लो कि भाई मैं आपके लिए ऐड बना दूँगा, लेकिन इसका इतना चार्ज लगेगा। क्यों? क्योंकि मुझे बनवानी पड़ेगी कहीं से। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अब इसमें स्लाइड वाला करना है, अगर मान लो कि भाई इस तरह से स्लाइड होके आना चाहिए, जैसे स्लाइड हो रहा है। लेकिन ये तो ऊपर नीचे आ गई ना, ऐसे तो ऊपर नीचे आ गई उस जगह पे आप। हाँ, अभी हमने स्टैटिक के हिसाब से लिया था ना, अभी स्टैटिक के हिसाब से तो सही आ गया ना। मान लो तीन तीन आपके ऐड्स हैं, वो एक के नीचे एक लग के आ जाएंगे। मतलब आप चाहते हो कि हमारे पास 3 ऐड चलें। हाँ, सही हो जहाँ पर पहले से गए उसी जगह पर ही नहीं जहाँ पहले थे, पहले कहाँ थे ये? आप, लेकिन ये तो यहाँ पे नहीं था। नहीं, ये तो ऊपर था, ये नीचे, क्योंकि वो आपने ऑर्डर बाय कॉन्सेप्ट किया हुआ है ना, जो लेटेस्ट रहता है वो पहले आता है, इस तरह से रहता है उसमें। जैसे अभी यहाँ पे देखो आप, इसका ऑर्डर, हाँ, एडिट कर दें इसको हम, तो अब B004 है, इसको हम 2 कर देते हैं मान लो। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 जो किया है, और यहाँ पे जो क्वेरी हमने लगाई है, क्वेरी क्या लगाई है भाई? ऑर्डर बाय BID डिसेंडिंग। ठीक है, अब डिसेंडिंग में क्या होगा? 2 वाला पहले आएगा, 1 वाला। अब डिसेंडिंग न लगाओ, असेंडिंग लगा दो, ASC। तो 1 वाला पहले आएगा, 2 वाला बाद में आएगा। ठीक है, तो अब देखो आप, ठीक है, ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया। ठीक है, वो आपके ऊपर है लॉजिक क्या आप लगा रहे हो, बट अभी स्टैटिक इमेजेस जो आ गई वो आ गई। अब आपको क्या करना है, इस तरह से जो नीचे जो मिनी स्लाइडर टाइप का चल रहा है, इस तरह से आपको दिखाना है। ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे? इसमें नीचे जाते हैं, जहाँ पे स्लाइडर चल रहा होगा, इसको हम पकड़ के लाते हैं। ये सब में आपने कोडिंग लगाई है क्या ये? नीचे तो हमने अच्छा, तो क्योंकि उसके बीच बीच में बैनर आ रहे थे तो बता रहे हाँ, वो देख लेना अब, जहाँ जहाँ आपने किया होगा वो, मैं उसको छेड़ नहीं रहा हूँ, मैं तो सीधे नीचे जा रहा हूँ। तो इसलिए करना पड़ा क्योंकि बीच बीच में उसके बैनर थे इसलिए। नहीं, वो आपने किया होगा, अच्छा किया होगा। ठीक है, तो देखो ये आपका ये आ रहा है।
हम्म, ठीक है। अब इसमें आपका देखो लोगो 1, लोगो 2, लोगो 3, लोगो 4, लोगो 5, लोगो 6 इस तरह से आ रहा है, ठीक है। एक्चुअली नहीं टेबल नहीं मिली लोगों की। नहीं टेबल नहीं, यही आपका पूरा कोड ऊपर चलेगा, बस ये जो आप देख रहे हो ना, ये रिपीट हो रहा है ना, देखो ये लूप में लगेगा, ये लूप में लग जाएगा। तो मैं यहीं यहीं चला के दिखाता हूँ इसको, ये पूरा कोड यहाँ कॉपी करके यहाँ ले आता हूँ, या इसी को ऊपर ले जाता हूँ तो ये रोटेट करेगा वहाँ। कॉपी, ठीक है। तो यहाँ मैं डाल देता हूँ इसको। अच्छा ये इस जगह, ठीक है। ठीक है, तो यही पूरा लॉजिक रहेगा जैसे आपने ये जो लगाया था, ठीक है। तो मैं वाइल लूप, ये पीएचपी क्वेरी फिर से उठाता हूँ, और यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। और अब ये जो लूप है आपका, इस लूप में एक तो हो गया एचरेफ हमें प्रिंट कराना है, तो एचरेफ में ये कोडिंग पूरी आ गई। ये पूरी कोडिंग आ गई ऐसे, और इमेज में हमने ये वाली कोडिंग दे दी। पर ये लोगो 1 और लोगो 2 को ऐसा नहीं, लोगो वन, अभी लोगो पे बात नहीं करनी, हमें तो सिर्फ ऐड पे बात करनी है, जो हमारे एड्स हैं, ठीक है। अब उसमें बड़ी इमेजेस हैं, लोगो वोगो छोड़ो आप, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, ये सारे जो हैं छोटे छोटे लोगो सब हटा देता हूँ, ठीक है। और एक मैं लोगो क्या करता हूँ, चेक करता हूँ इसका साइज़ क्या है। ठीक है, देखो छोटा सा आपका ये लोगो है बहुत, ठीक है। तो अब हम उसमें क्या है, बड़ा लोगो सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये जो है, ये वाला जो है, ये लूप में बंद होगा, तो लूप का आपने ये यहाँ पर ये चीज़ बंद करी है, कॉपी किया, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ इस जगह, ठीक है। अब मैं इसको सेव करके इसको चलाता हूँ। तो ये जो ऐड है आपका ऊपर जो आ रहा है, इन दो ऐड के नीचे यहाँ पर एक और ऐड चलना चाहिए, लेकिन वो मूव होगा आपका, अब ये दिख रहा है आपको मूवमेंट नीचे ऐड का, यस सर। ठीक है। अब ये ऐसा दिख रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा मतलब साइज़ हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो साइज़ बढ़ाने के लिए से एक बार में एक बैनर दिखेगा आपका,
वही पंगा है। अब इसमें ढूंढना पड़ेगा कि हमें ये जो है, जैसे एक सेटिंग होती है स्लाइड टू स्क्रॉल, कितनी स्लाइड आपको स्क्रॉल करानी है। जैसे स्लाइड टू शो कितनी है 6, अब स्लाइड टू स्क्रॉल 1, एक बार में एक स्लाइड। तो ये हमें सेटिंग करनी पड़ती है। अभी सेटिंग कहाँ होगी, ये JS फाइल होगी, वहाँ पर आपको सेट करना पड़ेगा। वो JS फाइल मैं ढूंढ रहा हूँ, जैसे एक JS फाइल ये, बस JS फाइल में कहीं ये सेटिंग होगी जिसमें आप क्या कर सकते हो, एक इमेज एक बार में शो कर सकते हो। तो चलो मैं ये होमवर्क दे देता हूँ आपको कि ये जो ऐड है इसमें एक इमेज एक बार में आए। ठीक है, अभी 6 आ रही ना, 2 2 4 5 आ रही हैं, सॉरी। इसमें नीचे जाए तो नीचे भी देखो 1 2 3 4 5 इमेजेस आ रही है। तो जहाँ पे इसकी कोडिंग हुई होगी पीछे की तरफ, अब वो आपको ढूंढना है। वो उसने क्या किया होगा, हाँ हाँ हाँ, उसने वो 5 कोडिंग चलाई होगी पीछे, 5 तरह से वो उसने प्रिंट कराया होगा। तो अब हम जाके कहते हैं कि भाई नहीं, हमें तो एक ही स्लाइड शो करनी है, 1 स्लाइड एट ए टाइम। ठीक है, तो वो इस तरह की कहीं कोडिंग होगी। या नहीं तो फिर आपको या तो फिर वही है कि आपको ऊपर जो स्लाइडर चल रहा है ना, कौन सा, ये वाला स्लाइडर, ये वाला इसका स्लाइडर हम कॉपी करके लगाते हैं। देखो ठीक है। अब इसमें देखो जो रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, ये कंटेनर देखो, आपको दिख रहा है ना, सिंगल स्लाइड आइटम, देखो ये वाला सिंगल स्लाइड आइटम, ये रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, तो इसके ऊपर हमें यहाँ पर ये वाली कोडिंग लगानी पड़ेगी। ये कॉपी किया, ये पेस्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक तो
एचरेफ वाली कोडिंग। इस पर बटन लगा हुआ है ये। नहीं, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको करना आप लोग, हाँ। ये जो है ये सिंगल स्लाइड के लिए कैसे करेंगे, नहीं तो मैं ढूंढ के रखूँगा इसका कोड। मतलब ये जो CSS कोडिंग है आपकी, तो ये इससे चल नहीं रहा है, क्योंकि ये जो है आपका जो स्लाइडर है ऊपर, वो स्लाइडर में काफ़ी चीज़ें हैं। स्लाइडर में क्या है, एक तो पूरा एक डिव है जो बैकग्राउंड आपका शो कर रहा है। फिर उसके बाद क्या है, उसमें टेक्स्ट अलग लिखा हुआ है, हेडिंग अलग लिखी हुई है, हेडिंग 4 अलग लिखी है, उसमें बटन अलग बना हुआ है। तो ये कोडिंग अलग ही है उसकी।
बैनर के हिसाब से, बैनर के हिसाब से नहीं, मतलब स्लाइडर के हिसाब से। हमें सिर्फ बैनर, हमें सिर्फ इमेज चाहिए, एक पतली सी एक इमेज आ जाए, उस पर क्लिक करें तो कहीं और पहुंच जाए। तो उसके लिए मैंने ये देखा हुआ है, ये सारे कोड हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे। अब इसको अरेंज करके हमें एक साथ ऐड करना है, ठीक है। तो ये सर्च ना करके आप ये सर्च करना, इमेज कॉर्सल स्लाइडर, ठीक है। तो ये इसका जब आप चलाओगे तो इसमें आपको मिल जाएगा, ये दिख रहा है ना, देखो ये Yes, दिख sir. रहा है, Yes, ठीक sir. है। तो ये आपका कोड ये नीचे दिया हुआ है, इसको लगाओगे तो ये चल जाएगा। जावास्क्रिप्ट में लिखना पड़ेगा। हाँ, इसमें CSS भी, तीनों फाइलें लगेंगी आपकी, CSS भी लगेगा, जावास्क्रिप्ट भी लगेगा, तब ये चलेगा। मतलब साइज बढ़ा दें। हाँ, फाइल बढ़ा देना, हाँ फाइल बढ़ा देना, CSS फाइल अलग से बना लेना, तो वो आपका स्लाइडर अलग आ जाएगा। अब इसके अलग अलग एग्जाम्पल, हाँ सर इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो सर रिडायरेक्ट हो जाएगा ना? हाँ रिडायरेक्ट हो जाएगा। इस पर वो कोडिंग लगानी पड़ेगी हाइपर रेफरेंस की, अभी इस पर नहीं लगी हुई है, देखो इस पर आप क्लिक कर रहे हो कुछ नहीं हो रहा है। इसमें एंकर टैग लगा दो कि ए टैग, तो वो इस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पहुँच जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं Yes, है। sir. मेन है कि इस तरह का स्लाइडर बनाना ये, ठीक है। अब जैसे यहाँ भी देखो आपका ये ऊपर स्लाइडर का एग्जांपल देखो, ये चल रहा है ना, ये इस तरह से। तो अब इमेज क्या है, बड़ी है, तो इसलिए थोड़ा सा ये इस तरह से आ रहा है, आप छोटी इमेज यूज़ कर लेना। देखो ये इमेज आ रही है आपकी, चल रहा है इस तरह से। तो इमेज आपकी छोटी रहेगी तो छोटी आपकी स्लाइड एक एक करके आएगी। साइज़ आपका ये दिया हुआ है, इसके हिसाब से उन्होंने, तो बस जैसे लेगा गेट योर ओन वेबसाइट, तो इस पर आप क्लिक करोगे तो अब वो तो बोल रहा है कि आप परचेज़ करो, इसको छोड़ो आप। तो ये कोड आपको देखो, ये कोड आपको दिया हुआ है, ये कोड आपको कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा वहाँ। तो इसको आप बनाना, हाँ ठीक है। तो जैसे हमने उसमें बहुत सारे लूप चला दिए, तो लूप चलाने के लिए हमें एक लूप नहीं चलेगा, वो सही लूप आपने चलाए सारे, सारे कोडिंग में आपने सही देखे, जैसे स्ट्रक्चर होता है ना उस तरह से हमें वो कोडिंग करनी पड़ती है। मतलब आप जैसे ये जो आप कह रहे हो कि जैसे ये जो है, ये हमने जो इसमें लूप चले हुए हैं जिसके हिसाब से फिर आपका ये आउटपुट आया है, ठीक है। तो ये आपने सीधे कहाँ से चलाया है, index.php में जो कोड चलाया है उसके हिसाब से आपकी कोडिंग हुई है, ठीक है। एक होता है कि हम इस लेआउट को पूरा एडमिन पैनल से कंट्रोल कर सकते हैं, तो सबके लिए क्या, हाँ तो वो एडमिन पैनल हमें फिर वो बहुत बड़ा बनाना पड़ता है, तो हम उतने ऊपर नहीं जाएंगे, उतने ऊपर नहीं जाएंगे। हम तो यही कह रहे हैं कि आपका जैसे जो index.php फाइल है वो अपने हिसाब से आप डिज़ाइन करो जैसा आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। अलग अलग लेआउट आते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइट्स का आप लेआउट लेके अलग अलग अपने हिसाब से आप डिज़ाइन करो। अब जहाँ डेटाबेस की कोडिंग लगानी है तो वहाँ आप डेटाबेस की कोडिंग आप अपने हिसाब से लगा दो कि वो डेटाबेस से फैच करेगा। जैसे ये आपने लगाई होगी तो ये डेटाबेस से फैच कर रहा है, अगर आप हार्ड कोडेड कर दोगे तो ये फिक्स वही हो जाएगा, ठीक है। नीचे बनी हुई सेटिंग है, हम्म, तो उसकी डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं करना पड़ेगी, इसको तो फिर हम ये चेंज कर हाँ हाँ लिंक चेंज कर देना, बस इसके लिए कोई कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको करना है तो इसके लिए भी कर सकते हो कि जैसे 1 2 3 4 5, मतलब पाँच आपके जैसे ये आपके वो आ रहे हैं एड्स। अब ये क्या, मल्टीपल एड्स करके एक टेबल बना लो। मल्टीपल एड्स में आपको क्लाइंट को बताना पड़ेगा, देखो भाई ये फर्स्ट वाला जो ऐड है इसका साइज़ ये होना चाहिए, हमें ऐसी इमेज बना के दो। सेकंड वाला है तो ये दोनों देखो एक ही साइज़ की इमेज है तो हमें ऐसी इमेज बना के दो, और इसका साइज़ ये है तो ऐसा। हाँ बैनर इमेज जो है वहाँ भी डाल सकते हो, लेकिन ये पूरा एक इमेज है वो देख लेना आप, ये अगर ये पूरी एक ही इमेज है तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से अलग अलग इमेज होंगी ये, अलग है 1 2 3। हाँ 1 2 3 4 5। तो वो उसके हिसाब से उसने डिव को क्या किया है, पूरे इसको डिव को उसमें सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, तो उसके हिसाब से वो बना के दे रहा है आपको, ठीक है। तो आप इसमें इसको भी अगर डेटाबेस से लिंक करना है तो आपको 5 क्या है डेटाबेस में रिकॉर्ड्स डालने पड़ेंगे, और वो फिक्स होगा कि भैया हम यहाँ तो सिर्फ 5 कंपनीज़ के ऐड दिखा सकते हैं या 5 प्रोडक्ट के ऐड दिखा सकते हैं।
इस सेक्शन को बोल दो न्यू अराइवल्स, मतलब जो नए हमारे प्रोडक्ट आ रहे हैं वो न्यू अराइवल्स में डाल दो उस टेबल को, और उसमें क्या कर दो, इमेजेस के नाम और लिंक दे दो, तो वहाँ पे जाके कोडिंग के थ्रू शो हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, आप होम पेज पे आके बार बार चेंज करने का ज़रूरत नहीं है कि इमेज आप यहाँ पे जाके बार बार चेंज कर रहे हो। सीधे आप डेटाबेस में जाओ, इमेज का नाम चेंज करो, उसका लिंक चेंज करो, वो अपने आप उठा लेगा। मतलब ये स्मार्ट वर्क यही होता है। हम लोग जब काम करते हैं वेबसाइट पे, क्लाइंट कहता है अरे वो हमें फिर से इमेज चेंज करनी है, तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है लाओ इमेज दे दो, हमें इस साइज़ की इमेज देना और कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है वो दे दो। हम डेटाबेस में जाते हैं 2 सेकंड में हो जाता है। नहीं तो क्या होगा, फिर जाके वो इंडेक्स फाइल खोलो, उसके अंदर जाके वो डिलीट करो, फिर ऐड करो, दिक्कत हो जाती है। अब इसकी जो वो है ना सर फाइल है उसमें तो हमें इमेज ऐड करना पड़ेगा जाके, जो भी हम डाउनलोड कर रहे हैं। हाँ वहाँ फोल्डर में डालनी पड़ेगी वो इमेज, ठीक है वो उसको भी डाल हाँ फिर उसको रिडायरेक्ट का वहाँ पे डेटाबेस में जाके टेबल में जाके वो इमेज का नाम और वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको करना आप लोग।